आज हम देखिए जेईई एडवांस के 2020 का कुछ क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध हुआ है। तो उसका पहला सवाल देखते हैं। देखिए जेईई एडवांस 2020 इसमें जो एक सवाल आज आया था वो ये था, ये देखिए एक सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है, मतलब इस पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। पहली बात, इस पर एक डिस्क रखा हुआ है, इस पर एक डिस्क रखा हुआ है, ठीक है। ये डिस्क जो है इस तरफ v0 वेलोसिटी से चल रहा है और इसके पास जो इस समय ओमेगा है वो ओमेगा नॉट है। लेकिन इसका मतलब इस समय क्या हो रहा है कि ये डिस्क प्योर रोलिंग नहीं कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि कुछ समय के बाद, कुछ दूरी चलने के बाद इस डिस्क का, ये डिस्क जो है कंप्लीटली रेस्ट, ये डिस्क जो है v0 वेलोसिटी से चल रहा है, ओमेगा नॉट से चल रहा है। तो आपको पूछ रहा है इसमें बताना क्या है। देखिए कुछ दूरी चलने का, इसमें आपको बताना है v0 अपॉन r ओमेगा नॉट का वैल्यू बताना है इस सवाल में। अच्छा, दिया क्या रखा है कि थोड़ा देर के बाद जो है, कुछ दूरी चलने के बाद ये डिस्क जो है रेस्ट में आ जाता है। रेस्ट में आने का मतलब क्या, ये v0 भी जीरो हो जाता है, इसके कुछ समय के बाद जो है वेलोसिटी इसका क्या हो जाता है, रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब v जीरो हो जाता है और ओमेगा जो है कुछ समय के बाद, अगर ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है वो भी जीरो हो जाता है। तो आपको निकालना क्या है, v0 अपॉन r ओमेगा नॉट। तो सबसे पहले देखिए इसका मतलब जरूर ये प्योर रोलिंग नहीं कर रहा होगा। तो प्योर रोलिंग नहीं कर रहा होगा तो इस पॉइंट पर मान के चलिए फ्रिक्शन कुछ इस तरह से लग रहा होगा, F फोर्स है। तो मैं मान लेता हूं इस डिस्क का मास कितना है, m, मैं मान लेता हूं। हालांकि ये सवाल में नहीं दिया गया था मास, और मास का जरूरत भी नहीं है। तो इस सवाल में इस डिस्क का मास भी नहीं दिया था और रेडियस भी नहीं दिया हुआ था। तो मैं मान लेता हूं इस डिस्क का मास और रेडियस, इस सवाल में जो है इस डिस्क का मास और रेडियस नहीं दिया था, लेकिन सॉल्व करने के लिए आपको मानना पड़ेगा। तो मैं एक बार के लिए इसका मास मान लेता हूं m है। तो बताइए इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स F अपॉन m इंटू इतना लगेगा, इतना इस पर इसका एक्सीलरेशन होगा। मैं मान लेता हूं किसी t समय के बाद ये रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब क्या, ये एक्सीलरेशन क्या कर रहा होगा, इसके वेलोसिटी को घटा रहा होगा। तो देखिए वेलोसिटी अगर v किसी टाइम पे जीरो है तो वो बराबर होगा v0 माइनस at के, है। इससे आप क्या कह सकते हैं कि वो कितना समय लगा होगा इसको रेस्ट में आने में, v0 को जीरो करने में, v0 अपॉन a। और a क्या है बताइए, a क्या है, a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं f/m। तो ये क्या आ जाएगा, v0 m/f। इतना टाइम के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो सोचना चाहिए कि इसका ओमेगा भी जीरो होना चाहिए। तो इतना ही समय के बाद ओमेगा भी जीरो हुआ होगा, इसी टाइम टी में ओमेगा भी जीरो हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए मैं ओमेगा के लिए क्या इक्वेशन लिखूंगा, मैं मान लेता हूं कि t समय के बाद इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा हो जाता है। तो ओमेगा कितना के बराबर होगा, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, है। अल्फा क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन कितना के बराबर होगा भाई, यहां पर फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, Fr होगा। कितना होगा टॉर्क, Fr होगा। तो यहां पर Fr लिखिए। अच्छा, तो अल्फा कितना के बराबर होता है, देखिए टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस एक्सिस के अबाउट, इस डिस्क का I होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का अगर मैं मान लूं ये I होगा, तो ये I कितना के बराबर होता है, देखिए mr²/2 के बराबर होता है डिस्क के लिए। तो मैं यहां पर I का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, mr²/2 इतना t। ये क्या आ गया आपका, देखिए ओमेगा, ओमेगा आपको पता है जीरो है इस टाइम t के बाद। तो देखिए यहां से r कैंसिल हुआ, तो ये क्या हो गया, ये जीरो बराबर आ गया ओमेगा नोट माइनस 2f/mr इंटू टी, इतना के बराबर आ गया। अच्छा ठीक है, इसमें t का वैल्यू आप रखिए, इसमें t का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कीजिए, v0 m/f। इसमें t का वैल्यू रखिए आप 2f/mr में, यहां पर t का वैल्यू कितना रखिएगा, v0 m/f। तो देखिए इस f से f कटा, ठीक है, इस m से m कटा, इस f से f कटा। अच्छा देखिए इस सवाल में r दिया हुआ था, r माना गया है इस सवाल में डिस्क का रेडियस r, स्मॉल r। तो यहां पर r है, ठीक है। तो देखिए f और m हम खुद से माने थे, फ्रिक्शनल फोर्स f को भी हम खुद से माने थे और m को भी खुद से माने थे। वो अपने आप कैंसिल हो जा रहा है, वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, देखिए यहां से आप कह सकते हैं इक्वेशन में, आप यहां से मैं कह सकता हूं, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से इसको मैं यहां पे ले जा रहा हूं, देखिए इसको मैं यहां पे ले जा रहा हूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा नॉट इक्वल टू लिख सकता हूं मैं 2v0 अपॉन r, 2v0 अपॉन r, इतना लिख सकता हूं। लेकिन इस सवाल में पूछ क्या रहा है, v0 अपॉन r ओमेगा नॉट। तो देखिए
इस सवाल में तो v नॉट अपन आर ओमेगा नॉट कितना के बराबर होगा, देखिए 1/2 के बराबर, यानी कि आंसर क्या हो गया 1/2 0.5।